औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया का दस्तूर है कि जब हम किसी से किसी चीज़ का तकाज़ा करते हैं या किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो या तो अपने हिसाब से देता है या हमें मना कर देता है, और जो देता है वो बाज़ औक़ात बहुत जता जता कर देता है। लेकिन ये तो दुनिया की बात है, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो मांगने पर बहुत खुश होती है। एक वही ज़ात है जो हमारे मांगने पर खुश होती है, और फिर जब मांगने पर आते हैं हम तो वो हमें खूब खूब अता करती है और खुश होकर अता करती है। और हम जब मांगते हैं तो हम अपनी बसात व हैसियत के मुताबिक तलब करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा अपने शान और अपनी किब्रियाई के मुताबिक हमें अता करती है। जैसे बीबी आसिया ने अल्लाह ताला से अपनी बसात के मुताबिक कहा फरमाया था कि या अल्लाह तू मुझे जन्नत में घर दे दे। उन्होंने जन्नत में अल्लाह से घर मांगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी किब्रियाई और अपने शान के मुताबिक देते हुए उन्हें ना सिर्फ जन्नत में घर दिया बल्कि घर वाला भी दे दिया। कैसे? जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का वक्त करीब आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया था कि खदीजा, जन्नत में मेरी बीवियों को मेरा सलाम कह दीजिएगा। हज़रत खदीजा ने फ़ौरन अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा तो मैं हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी आसिया और बीबी मरियम को ये एज़ाज़ बख्शा है कि जन्नत में वो मेरी बीबियाँ होंगी, यानी उनको जन्नत की बीवियों में शामिल फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब जब रहमान और रहीम देने के लिए तैयार है तो हमें भी अपनी झोलियाँ भर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बाबरकत महीने हैं। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है जिसमें नेकियों की सेल लगी हुई है आपके लिए। तो चंद अमल आपको बता रही हूँ जिनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लीजिए, तो अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो करना ये है कि आपको 2 नमाज़ों की और पाबंदी करनी है। नफिल नमाज़ें हैं, एक ना सलातुल हाजत और दूसरी सलातुत तौबा। तो मेरे बहन भाइयों, सलातुल हाजत का फ़ायदा ये है कि आप सुबह के वक्त अपने काम पे निकल रहे हो, या ख़वातीन जब अपनी आपकी सुबह हो जाए तो आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़िए और अपनी तमाम हाजतों को अल्लाह के हुजूर पेश कर दीजिए। वो रब्बे करीम इस आजिज़ी पर अपनी सारी रहमतें आप पर निछावर कर देगा, और वो इंतहाई खुश होगा कि इस बंदे ने आजिज़ी से मुझे पुकारा है। तो आपके तमाम दिन के कामों को अल्लाह ताला बहुत आसान कर देगा और आपके लिए सारी आसानियाँ पैदा फरमा देगा, और आपके तमाम काम पाए तकमील तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी मंशा के मुताबिक। अब दूसरा अमल ये है कि सलातुत तौबा, आप इसको रात के वक्त इशा के बाद पढ़ लीजिए और अपने दिन भर के गुनाहों से माफ़ी तलब कीजिए। तो वो मेरा पाक रब आपको 70 गुना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब आप उससे माफ़ी मांगेंगे तो आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो दौड़ के आपको अपनी बाहों में ले लेगा और आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस तरह आपके तमाम दिन के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और तीसरा छोटा सा अमल है जो दुरूद शरीफ की कसरत है। जो दुरूद शरीफ का एहतमाम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा वो उम्मती जो गुनाहों का मुर्तकिब होगा, सिर्फ़ दुरूद शरीफ की बरकत से मैं उसकी सिफारिश फरमा दूँगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है और उसका अजर बेइंतहा कीमती और बहुत ज़्यादा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि उन्होंने नक़ल किया था एक जगह, जब फरमाया कि जब 2 लोग मिलते हैं या आप किसी मजलिस में बैठे हों तो आप उस मजलिस से उठने से पहले जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के जुदा होंगे तो अल्लाह ताला आपके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। छोटा सा अमल है लेकिन कितना बड़ा फ़ायदा। और इसी तरह सहल बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया है कि ठंडा पानी
आग को इतनी जल्दी नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद शरीफ हमारे गुनाहों की आग को बुझा देता है। तो मेरे बहन भाइयों, ये 3 छोटे छोटे से अमल हैं, बहुत छोटे से वक्त में आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे और इसका अजर बेहिसाब है। और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े जो हमारे ऊपर खुलने हैं, अल्लाह ताला हमें उस दरवाज़ों के अंदर दाखिल फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को कीजिए, अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में हमें माला माल फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। शर्त वही है कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है, ना सिर्फ मुझे बल्कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।